Hello students, good morning sir. Uh, Class 6 Science Lesson 4 जो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स, इसी को हमें जो है आगे कंटिन्यू जो है करना है। मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का मतलब होता है कि कोई भी जो मटेरियल्स है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, उसमें से कुछ मटेरियल्स को क्या करना, सॉर्ट करना, मतलब उनको निकालना। समूह में से मटेरियल्स को क्या करना, अलग करना, सॉर्टिंग मटेरियल्स ऑफ ग्रुप्स कहलाता है। तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मटेरियल्स मींस पदार्थ। पदार्थ बहुत सारी चीजों के बने हो सकते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस के बने हो सकते हैं जो पदार्थ हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, जो पदार्थ हैं उनके क्या गुण हैं, क्या लक्षण है, उसी के बारे में कंटिन्यू करना है। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल आर डिस्क्राइब्ड बिलो। इनके कुछ लक्षणों को जो है दिया गया है। जैसे all materials can be felt by one or more of our senses। सेंस का मतलब होता है किसी चीज को छूना, महसूस करना। तो सभी मटेरियल्स को एक या एक से अधिक सेंसेस के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज है, मान लीजिए गर्म पानी रखा हुआ, अगर हम उसको छूते हैं तो क्या होता है, तुरंत सेंसिटिव हो जाते हैं, हमारी स्किन तुरंत सेंसिटिव हो जाती है। हमने किसी गर्म चीज को छुआ है, तुरंत हमारे सेंसरी ऑर्गन मैसेज कन्वे करते हैं माइंड को। माइंड तुरंत पहचान जाता है कोई चीज हाथ के द्वारा छुई गई है जो कि कैसी है, गर्म है। तो हम सेंस के द्वारा किसी मटेरियल्स को, किसी पदार्थ को महसूस कर सकते हैं। We can feel things by touching, smelling or seeing। हम किसी चीज को महसूस कर सकते हैं उसको टच करके, उसको स्मेल करके। जैसे कोई चीज अगर रखी हुई है तो उसकी अगर खुशबू आ रही है या उसकी बदबू आ रही है, जो भी है, तो उसको हम स्मेल करके क्या कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं, सेंस। सीइंग या देख करके, कोई जैसे ये बोर्ड ही है, अगर हम इसको देखते हैं तो हमें हमारे तुरंत आंखों में एक इमेज डेवलप होती है कि क्या है, ये एक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। तो हम देखकर, सुनकर या फिर जो है महसूस सुनकर हम क्या करते हैं, या टच करके किसी चीज को हम क्या करते हैं, सेंस डेवलप करते हैं, महसूस करते हैं। ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस। जितने भी मटेरियल्स हैं सब के सब क्या करते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब समझते हैं बेटा, ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई मींस होता है घेरना, स्पेस मींस स्थान, तो स्थान घेरना। जितने भी मटेरियल है, मान लीजिए एक बोर्ड है, एक चाक का डिब्बा है, मान लेते हैं ये क्या है, एक चाक का बॉक्स है, तो इसने इतना स्थान घेरा। ये क्या किया, इसने इतना स्थान घेर लिया। तो सभी जितने भी ये मान लीजिए मार्कर है, इसको हम यहाँ रखते हैं, इसने इतना स्थान क्या किया, कवर किया। तो जितने भी मटेरियल हैं सब के सब क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। ऑल मटेरियल पॉसेस मासेस। सभी जितने भी मटेरियल उनका कुछ ना कुछ मास होता है। जैसे ये है तो इसका कुछ ना कुछ क्या है, मास है, वेट है, इसका कुछ ना कुछ है। तो हर चीज में क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है। all things contain one or more kind of materials। all things contain one or more kind of material। सभी वस्तुओं में जो है अलग अलग प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के जो है क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। The amount of matter in any object is called its mass। The amount of matter मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट है, इन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी पदार्थ में कितना अमाउंट मैटर है, कितना जो है मात्रा में उसमें मैटर है, उसी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। जैसे ये बुक है, इसमें जो ये पेजेस हैं, ये इसका कितना अमाउंट है, वो अमाउंट क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। इसका जितना वेट है, कागजों का जितना भी वेट है, ये क्या है, पूरा टोटल क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। सो ऑल मटेरियल पॉसेसेस मास। इसलिए सभी जितने भी पदार्थ है उसमें क्या होता है, मास होता है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के क्या गुण हैं। Materials have different properties like roughness, luster, transparency, solubility, flotation, attraction towards a magnet, conduction of heat and conduction of electricity। ये सब इसके गुण हैं। जैसे मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स की मींस पदार्थ की अलग अलग क्या होते हैं, उनके गुण होते हैं। जैसे रफनेस, कोई पदार्थ रफ होता है मतलब खुरदुरा होता है, किसी जैसे ये बिल्कुल सॉफ्ट है,
अगर यहाँ पे उबड़ खाबड़ होते तो कैसी होती इसकी सतह, रफनेस होती, खुरदुरी होती। लस्टर, ट्रांसपेरेंसी मींस लस्टर क्या होता है, जैसे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी, ट्रांसपेरेंसी जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा उसके अगर हम आर पार देख सकते हैं तो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। जैसे ये कागज है, अगर इसके आर पार हमको दिख रहा है तो कैसा है, ट्रांसपेरेंट। नहीं दिख रहा है तो ट्रांसपेरेंट नहीं। सॉल्युबिलिटी इसकी मतलब किसी चीज की घुलनशीलता, जैसे पानी में नमक डाल दें तो अगर पूरा घुल जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी 100%, अगर आधा घुल रहा है सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। फ्लोटेशन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट, एक चुंबक की तरफ जो उसका अट्रैक्शन है। कंडक्शन ऑफ हीट, हीट का कंडक्ट होना मतलब हीट पास होना, जैसे कोई गर्म वस्तु यहाँ पे रख दें तो इसमें हीट अगर ट्रांसफर हो रही तो क्या है, कंडक्शन। जैसे नीचे से फ्लेम जलती है, जैसे सिलेंडर जब हम क्या करते हैं, गैस को जब हम जलाते हैं तो नीचे से क्या होती है, हीट निकलती है, और हीट कहाँ जाती है, बर्तन में। तो वो क्या है, हीट का ट्रांसफर होना किसी ऑब्जेक्ट में, वो क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली का क्या होना, कंडक्ट होना। जैसे हम जैसे स्विच ऑन करते हैं क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी तुरंत बल्ब तक पहुंच जाती है, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी के सारे गुण क्या है, किसके, मटेरियल्स, पदार्थ के गुण है। किसके गुण है, पदार्थ के। लेट अस स्टडी दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन, इन सभी प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे अपीयरेंस, अपीयरेंस मींस कोई चीज कैसे दिखाई देती है। Each material looks different from others, सभी वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से क्या होती हैं, बिल्कुल भिन्न दिखाई देती हैं। Wood looks different from aluminium, जैसे लकड़ी एल्युमिनियम से क्या होती है, बिल्कुल अलग दिखती है। Therefore materials can be classified on the basis of the appearance, इसलिए हम उनके दिखने के बेसिस पे किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। लस्टर, लस्टर क्या है, लस्टर इज द साइन ऑफ ए मटेरियल। लस्टर का मतलब है किसी वस्तु का चमकना। कोई वस्तु क्या होती है, बहुत चमकीली होती है, कोई बहुत डल होती है। तो लस्टर क्या है, किसी वस्तु का जो साइन है, किसी वस्तु में जो साइन, जैसे ये बोर्ड है तो ये थोड़ा साइनिंग है। अगर बोर्ड डल होता है तो कैसा होता है, ये लस्टर नहीं कहलाता। तो किसी वस्तु की जो साइनिंग है वही उसका लस्टर कहलाता है। All material pure state are metals in pure state are shiny and said to be possess luster. जितने भी मेटल्स हैं, जो प्योर मेटल्स हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत शाइनिंग होते हैं, चमकदार होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कह सकते हैं कि वो मेटल कैसा है, लस्टर मेटल है। कैसा मेटल है, लस्टर मतलब चमकदार मेटल है, चमकदार धातु है। This property of metal is widely used for making jewelry and other decorative articles. ये जो गुण है मेटल का, इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, मतलब आभूषण जो लोग जो स्त्रियां पहनती हैं, ज्वेलरीज एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स, और जो दूसरे आकर्षक जो आर्टिकल्स हैं उसको बनाने में इन मेटल्स का उपयोग किया जाता है। मटेरियल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हैव लस्टर, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी एंड ब्रॉन्ज, इन सब में क्या होता है, लस्टर पाया जाता है, मतलब ये शाइनिंग मटेरियल होते हैं। फिजिकल स्टेट, इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, वी कैन क्लासिफाई वेरियस मटेरियल्स एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इजीली बाय सीइंग और टचिंग देम। वी कैन क्लासिफाई, हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, वेरियस मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल को, जैसे सॉलिड में कोई चीज सॉलिड है तो उसको हम कहेंगे सॉलिड है, लिक्विड में या फिर गैसियस स्टेट में हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। गैसेस इफ कलरलेस, अगर गैस कैसी हो सकती है, कलरलेस हो सकती है। गैसेस कैन नॉट बी सीन, गैसेस को हम देख नहीं सकते। जैसे यहाँ पे हवा मौजूद है लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सारी गैसेस यहाँ प्रेजेंट हैं लेकिन हम इनको देख नहीं सकते। तो गैसेस कैन नॉट बी सीन, इनको हम देख नहीं सकते। गैसेस लाइक एयर कैन बी फेल्ट ऑन आवर स्किन, इन गैसेस को हम अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं। सॉलिड, सॉलिड क्या है, जैसे प्लास्टिक, स्टोन, कॉमन सॉल्ट, वुड, ग्लास, स्टील, सैंड, आइस एक्सेट्रा आर सॉलिड, ये सब के सब क्या है, सॉलिड है। जैसे प्लास्टिक हो गया, स्टोन मींस पत्थर हो गया, कॉमन सॉल्ट नमक हो गया, वुड मींस लकड़ी, ग्लास
जो ग्लास होता है, स्टील, सैंड मीन्स बालू, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी सॉलिड हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, जैसे वाटर मीन्स पानी, मिल्क दूध, ऑयल मीन्स तेल, ये सभी के सभी किस फॉर्म में, किस स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। गैसियस स्टेट में कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, वाटर वेपर मीन्स जो पानी की वाष्प है, ये भी गैसियस स्टेट में होगा। आर गैसेस, ये सभी के सभी क्या है, गैसेस हैं। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, और जो एयर है ये क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। हार्डनेस, कोई ऑब्जेक्ट कितना हार्ड है, उसका कलर कैसा है, ये सारी चीजें जो है मैटर करते हैं। उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, फ्लोटेशन ऑफ सिंकिंग इन वाटर, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें जो है मेटल में पाई जाती हैं। देखिए बेटा, जैसे कि जो हार्डनेस है, मेटल कैसे होते हैं, हार्ड भी होते हैं, कुछ मेटल सॉफ्ट होते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब कैसे हार्ड मेटल है। और सॉफ्ट मेटल जैसे आपका सॉफ्ट मेटल है। प्रत्येक मेटल का जो बेटा कलर होता है, इनका कलर बिल्कुल डिफरेंट होता है, कुछ शाइनी होते हैं मीन्स लस्ट्रस होते हैं, कुछ डल होते हैं। तो सभी मेटल का जो कलर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। कुछ मेटल सॉल्युबल, मेटल तो बेसिकली बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकती है, और इनकी जो डिसॉल्व पावर है वो भी अलग हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी, if a substance or material is transparent you can see through them, अगर कोई सब्सटेंस या मटेरियल ट्रांसपेरेंट है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ आप उसको देख सकते हैं। ये कैसे मटेरियल होंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होंगे। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो है पढ़ाएंगे।